हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार में सिग्नल क्या होता है। प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में संचार व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। संचार व्यवस्था किसी स्रोत से उत्पन्न संकेत सिग्नल जब इसको प्रवर्धक करके प्रेषक के पास भेजा जाता है तो प्रेषक इसे चैनल के पास भेज देता है। चैनल माध्यम का कार्य करता है। चैनल इन सिग्नल को अभिग्राही तक पहुंचा देता है। अभिग्राही सिग्नल को गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। ये जितना भी यहाँ पर संचार हो रहा है ये हो रहा है संकेत सिग्नल के आधार पर। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना संचार व्यवस्था कहलाता है। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जब दो व्यक्ति के बीच में सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, प्रेषक और अभिग्राही ये सूचना का प्रवर्धन करके किसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आदान प्रदान कर रहे हैं। तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर संचार व्यवस्था संपन्न हो रही है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, संचार व्यवस्था में संकेत या सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है और सिग्नल में मूल सूचना विद्यमान रहती है। जो अपने संकेत सिग्नल होते हैं इनमें क्या होती है, मूल सूचना विद्यमान होती है। अगर अपन को इनको बहुत दूर तक भेजना होता है तो अपन को वाहक तरंग का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि इनकी जो तीव्रता होती है वो कम होती है, दूर तक जा नहीं पाते। तो इनकी तीव्रता बढ़ाने के लिए, इनकी अच्छी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यहाँ पर अपन कई इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, सूचना के संचार के लिए परिवर्ती विद्युत संकेतों को भेजा जाता है। जो यहाँ पर अपन के पास संकेत होते हैं, जो सूचना होती है, ये विद्युत संकेत के रूप में नहीं होकर यहाँ पर ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है, जिससे कि ये सूचना को किस में बदल दे, अपन विद्युत संकेत में बदल दे। और ट्रांसड्यूसर का उपयोग अभिग्राही की तरफ भी किया जाता है, जैसे विद्युत संकेतों को किस में बदल दे, वापिस से अपने सूचना संकेत में इसको बदल दे। इस तरीके से जो यहाँ पर व्यवस्था होती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, संचार व्यवस्था। अब सिग्नल क्या होते हैं, जो सूचना का आदान प्रदान होता है वही अपन का क्या किसके द्वारा होता है, सिग्नल के द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यहाँ पर अनुरूप सिग्नल, जिसे अपन इंग्लिश में एनालॉग बोलते हैं। दूसरा होता है अंकीय सिग्नल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन डिजिटल। एनालॉग सिग्नल जो होते हैं दार्शनिक पद्धति पर कार्य करते हैं। और अंकीय सिग्नल डी घातीय पद्धति पर कार्य करते हैं। दार्शनिक पद्धति अनुरूप सिग्नल के लिए होती है, ये सतत होते हैं, अंकीय सिग्नल विविक्त होते हैं। तो देखिए प्रश्न के आधार पर अपने हल पर चर्चा करते हैं। बोला गया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल क्या होते हैं। तो संचार व्यवस्था में संकेत या सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना ही क्या कहलाता है, अपन का सिग्नल कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर अपन बात करें, पहला अनुरूप सिग्नल की, तो इस तरीके से होते हैं, ज्यावक्राकार होते हैं, धारा या वोल्टेज के परिवर्तित मानों के लिए समय के साथ। अगर अपन बात करें सिग्नल में अंकीय की, अंकीय सिग्नल
तो ये विभक्त होते हैं 0 और 1 के रूप में। ये आगे चलते धारा और विभव के मान के लिए। ये 1 है, ये उच्चतम सिग्नल होता है 1, और 0 क्या होता है, निम्नतम सिग्नल होता है। इस तरीके से सिग्नल संचार व्यवस्था में प्रयुक्त किए जाते हैं सूचना का आदान प्रदान करने के लिए। ये परिवर्तित होते हैं संकेत विद्युत के रूप में समय के साथ, इसलिए इन्हें अपन बोलते हैं संकेत सिग्नल। आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।